टाइम ट्रैवल कई सालों से एक पेचीदा और डिबेटेबल टॉपिक रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक साइंस फिक्शन टॉपिक है जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ऐसी टाइम ट्रैवल की घटनाएं प्रकाशित हुई है जो हमें टाइम ट्रैवल हो चुका है ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। कई बार टाइम ट्रैवल के सबूत भी पाए गए हैं। आगे आप वीडियो में ऐसी ही कुछ टाइम ट्रैवल की घटनाएं और सबूतों को देखने वाले हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। पर ये घटनाएं इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि इन्होंने एक दंतकथा का रूप ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दुनिया की नज़र से छुपा के होते हैं, जिनके रिजल्ट्स कभी डरावने होते हैं तो कभी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कई एक्सपेरिमेंट्स पर गवर्नमेंट पर्दा गिरा देती है जो आखिर में केवल एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट यूएस नेवी ने अक्टूबर 28, 1943 में वर्ल्ड वॉर II के समय किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का गोल था यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस एल्ड्रिच को दुश्मनों के रेडार से इनविजिबल कर देना। इस एक्सपेरिमेंट में महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गाइड किया था, और एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थियरी की मदद ली गई थी। एक्सपेरिमेंट में शिप पर कई सारे जनरेटर्स लगाए गए थे। इन जनरेटर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जनरेटर ऑन करने पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जिससे शिप दुश्मनों के रेडार में डिटेक्ट ना हो। जैसे ही यूएस नेवी ने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया और जनरेटर्स ऑन किए तो शिप के चारों ओर एक अजीब सा हरा धुआं निकलने लगा, और थोड़ी देर में जहाज पूरी तरह से इस धुएं में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद शिप केवल रेडार से ही नहीं लेकिन सबकी नज़रों से गायब हो गया। शिप के गायब होने के कुछ ही मिनटों बाद पता चला कि यूएसएस एल्ड्रिच शिप पेंसिल्वेनिया शिपयार्ड से टेलीपोर्ट होकर 300 मील दूर नॉर्फोक वर्जीनिया में मिला, और शिप ने कुछ सेकंड का टाइम ट्रैवल किया था जिससे शिप पास्ट में चला गया। जब जहाज की तलाशी ली तो यूएस नेवी चौंक उठी, क्योंकि शिप बुरी तरह से जल चुका था और शिप के कुछ क्रू मेंबर्स शिप के मेटल के बीच में बुरी तरह से धंस गए थे। उनका आधा शरीर शिप में था और आधा शरीर बाहर निकला हुआ था। इस हादसे में बहुत से क्रू मेंबर्स का मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और कुछ क्रू मेंबर्स गायब हो गए थे। इस घटना के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दिया। फ्यूचर में इस एक्सपेरिमेंट से मानव जाति पर कुछ नुकसान ना हो, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। हालांकि यूएस नेवी और यूएस गवर्नमेंट इस बात पर साफ इनकार करती है और कहती है कि वर्ल्ड वॉर II के समय ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, और आज ये घटना एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। अप्रैल 2016 में मंगोलिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ये फोटोज मीडिया और इंटरनेट पर रिलीज करी थी। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये फोटोज 1500 साल से भी ज़्यादा पुराने एक मम्मी की है। फोटोज में आप देख सकते हैं इस मम्मी ने बिल्कुल मॉडर्न जमाने के जूते पहने हैं। इसी वजह से इसे कई रिसर्चर्स एक टाइम ट्रैवलर मानते हैं। ये बॉडी एक तुर्किश महिला की है जिसकी मौत 1500 साल पहले हो गई थी। इस मम्मी को मंगोलिया के अल्टाई माउंटेन्स के 9200 फीट ऊंचाई पर आए एक मकबरे में से निकाला गया था। मम्मी ने बिल्कुल मॉडर्न जमाने के जूते पहने थे। ये जूते रेड कलर्स के थे जिस पर 3 वाइट स्ट्राइप्स थी। ये शूज़ आज के मॉडर्न ज़माने की एडिडास कंपनी के शूज़ जैसे दिखते हैं। 1500 साल पहले ऐसे जूते बनते ही नहीं थे। कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये सब बातें प्रूव करती है कि टाइम ट्रैवलर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये घटना न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर की है। 1951 के जून महीने में एक रात 11 बजे रोड के बीच में एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है। इस व्यक्ति की उम्र 20-22 साल जितनी लग रही थी और उसने
19वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। वो व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और आसपास मौजूद लोग उस व्यक्ति से कुछ पूछे उससे पहले एक तेजी से आती कार उससे टकराई और वो व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत होने पर आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उन्हें उस व्यक्ति से कई सारी पुराने समय की चीजें मिली। व्यक्ति की जेब से एक बियर खरीदने की टोकन जिस पर किसी सैलून का नाम था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का एड्रेस था, $70 के पुराने बैंक नोट्स, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम था और कार्ड के पीछे 5th एवेन्यू एड्रेस लिखा था, और साथ ही एक लेटर मिला जिस पर जून 1876 का स्टैंप लगा था। ये सब चीज़ें बहुत ही पुराने ज़माने की थी, पर आज भी ये सब चीज़ें बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब चीज़ें आज ही बनाई गई हो। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर कैप्टन ह्यूबर्ट ने जब बिजनेस कार्ड पर लिखे 5th एवेन्यू एड्रेस पर जाकर तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि वहाँ कोई भी रुडोल्फ फेंज नामक व्यक्ति काम नहीं करता। कैप्टन ह्यूबर्ट ने इस मिस्टीरियस केस की और डीप में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें 1939 की टेलीफोन बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नामक व्यक्ति का पता चला। जब कैप्टन ह्यूबर्ट बुक में दिए गए एड्रेस पर गए तो उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की 5 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन उनकी विधवा पत्नी अभी भी जिंदा है और वो फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन ह्यूबर्ट फ्लोरिडा में जब उस महिला से मिले तो उन्हें पता चला रुडोल्फ फेंज उस महिला के ससुर थे। महिला के हस्बैंड का नाम रुडोल्फ फेंज जूनियर था, जिनकी 5 साल पहले मौत हो गई थी, और रुडोल्फ फेंज उनके ससुर का नाम था। 1876 में एक बार उनके ससुर रुडोल्फ फेंज इवनिंग वॉक पर गए थे और लौट कर कभी वापस नहीं आए। इस घटना की उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने जब 1876 की मिसिंग पर्सन्स की फाइल चेक करी तो उन्हें पता चला मिसिंग पर्सन और टाइम स्क्वायर पर प्रकट होने वाला व्यक्ति सेम ही है। ये इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति अपने समय से 75 साल आगे टाइम ट्रैवल करके आ गया हो और उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये घटना आज भी एक अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गई है। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर मशीन है, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड की जमीन के 574 फुट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक रिंग से बनाया गया है। 2008 में जब इस कोलाइडर पर पहला परीक्षण किया गया तो साइंटिस्टों को ये चिंता थी कि इस मशीन से ब्लैक होल या वर्म होल क्रिएट ना हो जाए, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 2012 में इस कोलाइडर से 2 नए पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ। पहला पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, जिसे क्वांटम फिजिसिस्ट गॉड पार्टिकल कहते हैं। दूसरा पार्टिकल है हिग्स सिंगलेट। दुनिया के कई साइंटिस्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि हिग्स सिंगलेट और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी यूज करके टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इस पार्टिकल में इतनी एनर्जी थी कि ये 5th डायमेंशन में जंप कर सकता है, जिससे हम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। स्पेन के सालामांका कैथेड्रल चर्च के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1513 में हुई थी और ख़त्म 1733 में। चर्च के एंट्रेंस की तरफ एक आज के ज़माने जैसे दिखने वाले एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर यानी कि मूर्ति है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला स्पेससूट 1960s में बनाया गया था, जो चर्च के कंस्ट्रक्शन के बहुत सालों बाद इन्वेंट हुआ था। चर्च पर एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर फर्स्ट एस्ट्रोनॉट सूट के इन्वेंशन के 250 साल पहले नकाशा गया था। क्या किसी ने टाइम में पीछे जाके ये एस्ट्रोनॉट सूट को नकाशा था? इस बात का आज तक खुलासा नहीं हुआ। ये वीडियो क्लिप चार्ली चैपलिन की 1928 की फेमस फिल्म द सर्कस की है। इस वीडियो में ऐसी घटना घटी थी जिसने लोगों को चौंका दिया था। इस क्लिप में एक महिला फोन पे बात करती नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों इस मूवी का शूटिंग 1928 में हुआ था। उस वक्त रेडियो इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे दिखते थे और सेलफोन का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि ये महिला असलियत में एक टाइम ट्रैवलर थी जो फ्यूचर से आई थी और जिसके पास
एक फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिससे शायद वो अपने समय के रिलेटिव से बात कर सकती हो। दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको क्या लगता है? क्या ये घटनाओं को देख के ऐसा लगता है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो तो आप क्या करना चाहोगे? फ्यूचर में जाना चाहोगे या पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहोगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन से अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। हमारे कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।